नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम आईआईटी जेई के पीवाईक्यूज डायमेंशनल एनालिसिस पे करने जा रहे हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस पे पीवाईक्यू बताने को तो मैं सारे बता दूं, बट एक दिक्कत है। बचपन में आपको लेंथ के बारे में शायद पता होगा बचपन से कि भाई ये लेंथ होता है। जैसे एरिया आपने फोर्थ फिफ्थ में हो सकता है रेक्टेंगल का निकाला हो, पेरीमीटर निकाला हो। बट क्या आपको वेलोसिटी के बारे में पहले से पता था? नहीं ना। एक क्लास के बाद ही 8 9 के बाद आपको शायद वेलोसिटी के बारे में पता होगा। सिमिलरली क्या है ना कि 10th क्लास तक हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता था, बट अभी 11th 12th में बहुत से नए टर्म्स भी आएंगे। और जब आईआईटी जेई का एग्ज़ाम होगा तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद होता है। तो उसमें जो टर्म्स है ना, वो बहुत सारे अलग अलग टर्म भी पूछ सकते हैं। मैं फ़िलहाल कोशिश कर रहा हूँ कि डायमेंशनल एनालिसिस में उन्हीं क्वेश्चंस को लूँ जिनमें ऐसा कोई टर्म ना आए जो 11th 12th में आगे जाकर आपको पढ़ना है। 10th लेवल के अंडरस्टैंडिंग में एटलीस्ट वो टर्म आपको पता होना चाहिए, उसकी यूनिट पता होना चाहिए। अगर उसकी यूनिट पता है तो डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे सॉल्व होगा ये हम डिस्कस कर सकते हैं। बट मैं कैओस ना क्रिएट हो, इसलिए फ़िलहाल को इस टॉपिक में सिर्फ वही क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें 10th क्लास तक का ही नॉलेज चाहिए रिलेटेड टू टर्म्स। आज मैं 2019 का जेईई एडवांस का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। अच्छा, ये कोई नया सिस्टम है जिसमें हम मान रहे हैं कि मास भी डायमेंशनलेस है, एंगुलर मोमेंटम भी डायमेंशनलेस है, लेंथ की डायमेंशन है एल। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर इज करेक्ट। डायमेंशन ऑफ पावर इज इतना, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इतना, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इतना, डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इतना। ओके, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। अब इस पर कैसे प्रोसीड करेंगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मास जो है दिया है कि डायमेंशन लेस है, तो यानी मास की जो पावर है m⁻0, मतलब m के टर्म में कोई भी चीज़ डिफाइंड नहीं होगी, ये खुद में ही कांस्टेंट हो गया। रेडियन वगैरह डिग्रीज कांस्टेंट है ना, जो 8 और 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, तो ये कांस्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि m के पावर में अब हम किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? डायमेंशन ऑफ पावर है। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या दी हुई है? एंगुलर मोमेंटम। इसकी भी वैल्यू क्या दी है कि ये डायमेंशन लेस है। एंगुलर मोमेंटम क्या है? डायमेंशन लेस है। ओके, जनरली इसका डायमेंशन क्या होगा नॉर्मल केस में? एक तो मास का ही टर्म आता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम भी क्रॉस आर। या फिर लीनियर मोमेंटम अगर पता हो आपको, शायद 10th में ये है मेरे ख्याल से, बट अगर नहीं है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम मास इंटू ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी भी इंटू आर होती है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम बाद में बताते हैं, बट अगर आपको नहीं पता है एक बार देख लेना यार एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि अगर एकदम ही मैं मान के चलूँ कि हाँ भाई सब कुछ 10th लेवल पे, तो शायद एक भी क्वेश्चन ना बता पाऊँ। तो जैसे ये एम भी क्रॉस आर है, वेलोसिटी इनटू और एक लेंथ। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती थी? मास पर मीटर पर सेकेंड, L (T⁻⁻1) इंटू और एक लेंथ का ही यूनिट है। तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन जनरल केस में, mL (T⁻⁻1).
अब इस जगह हम क्या बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, लाइक m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। तो m का तो कोई सिग्निफिकेंस रह नहीं गया, मतलब मास तो ऑलरेडी वो खुद ही मतलब m टू द पावर 0 होके बैठा है मास। ओके, तो ये तो चलो सही है। अब इन दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए? इन दोनों को बैलेंस करने का एक ही उपाय है कि सपोज मीटर इंटू मीटर माइनस 1 इक्वल टू मीटर टू द पावर 0 हो जाएगा ना, मतलब यूनिट कट जाएगी ना। अगर मैं सपोज फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है 1/सेकेंड, फ्रीक्वेंसी को मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कांस्टेंट आ जाता है ना। तो यूनिट्स कट जाए तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो इसको कांस्टेंट होने के लिए क्या होना होगा ना कि ये जो t टू द पावर -1 है और ये l टू द पावर 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कट जाए आपस में। लाइक ऐसा कुछ सिस्टम हो, तो एक ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे मीटर स्क्वायर और 1/सेकेंड कट जाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है कांस्टेंट यूनिट का। तो ये कांस्टेंट कब आएगा? जब आप 1 को 1 मतलब किसी चीज़ को कब काट सकते हो, किसी यूनिट को, जब सेम यूनिट से डिवाइड कर दो। अगर मैं वॉल्यूम को कोई ऐसे यूनिट से डिवाइड करूँगा जिसकी यूनिट मीटर क्यूब होगी, तभी ना वो कांस्टेंट आएगा। तो डैट मीन्स कि ये जो मीटर स्क्वायर है और ये जो सेकेंड है, ये दोनों बराबर हो गए। डैट मीन्स ऐसा कोई डायमेंशनल सिस्टम है जहाँ पे एल स्क्वायर और टी इन दोनों की वैल्यू बराबर है। मीन्स ये दोनों आपस में कन्वर्टेबल है, मीटर स्क्वायर बराबर सेकेंड, ये दोनों ऐसे लेंथ, मतलब सपोज ये भी एरिया का ही यूनिट है और ये भी एरिया का यूनिट है। ऐसा कोई सिस्टम, नया सिस्टम निकला है, हाइपोथेटिकल सिस्टम मतलब। तो एल स्क्वायर बराबर टी है। अब हम ये सारी चीज़ें निकाल क्यों रहे? देखो डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने क्या कहा था कि जो भी चीज़ें हैं वो मास, लेंथ और टाइम पे ही ज़्यादातर डिपेंड करती है। ऐसे तो 7 फंडामेंटल यूनिट है, बट ये थी। और मास का सिस्टम या इस क्वेश्चन में जो है हट ही चुका है, क्योंकि मास के पावर 0 पे ही सारे कुछ डिपेंड कर रहे हैं। तो अब जो बचा खुचा चीज़ है वो मास के पावर पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है। तो अगर हमें एल और टी के बीच में कोई रिलेशन मिल गया ना, तो हम सबको एल या फिर टी के फॉर्म में ला सकते हैं। लाइक इसके ऑप्शंस एक बार देखो, ऑप्शंस किधर गया? डायमेंशंस ऑफ पावर इज एल टू द पावर -5, डायमेंशन ऑफ फोर्स एल टू द पावर -3, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एल टू द पावर -1, डायमेंशन ऑफ एनर्जी एल टू द पावर -2। देखो कहीं ना कहीं क्या है कि जो भी आपके डायमेंशंस है ना, एल के ही फॉर्म में दिए हैं। डैट मीन्स कि अगर टी आता है कहीं पर डायमेंशन में, तो हमें उसको एल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब हम कहाँ से इसकी सॉल्विंग स्टार्ट करें? तो उसके लिए फिर से हम कहीं ना कहीं ऑप्शन को देखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ पावर, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब देखो लीनियर मोमेंटम से फोर्स डेराइव होता है पर यूनिट टाइम करके, फोर्स से एनर्जी डेराइव होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी से पावर डेराइव होता है। तो सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। और ये कैसे होगा? तो हमें एंगुलर मोमेंटम का दिया है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का दिया है, या छोड़ो एंगुलर मोमेंटम को जाने दो फिलहाल के लिए, हमें लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन जानना है। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन जानना है। ये क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास हो चुका है कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट ही है। तो अगर हम डायमेंशन देखेंगे तो हमें मास के बारे में बॉर्डर अब नहीं करना है, हमें किसकी डायमेंशन देखनी है? वेलोसिटी की। वेलोसिटी का डायमेंशन ऐसे कितना होता है? मीटर पर सेकेंड, एल टी टू द पावर -1। ओके, एल टी टू द पावर -1। नाउ एल स्क्वायर बराबर कितना है? टी है। तो टी का वैल्यू यहाँ पे हम वो रख देते हैं। तो एल इंटू एल स्क्वायर टू द पावर -1, तो एल बाई एल स्क्वायर, तो एल टू द पावर -1 ओवरऑल लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन आ गया।
यही यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। नाउ डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ ये सॉरी फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है? लीनियर मोमेंटम बाय टाइम, मतलब रेट होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज। बट हम डायमेंशन के फॉर्म में ये ऐसा लिख सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? L⁻⁻1 बाई टी। तो L⁻⁻1, टी की वैल्यू कितनी थी? L² थी, L², L⁻⁻3। सो फोर्स का किधर गया? फोर्स भी L⁻⁻3 आ गया। नाउ एनर्जी, एनर्जी क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स का क्या है? L⁻⁻3 है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यूनिट डायमेंशन में? L⁻1, दोनों इंटू है L⁻⁻2 एनर्जी का डायमेंशन। नाउ डायमेंशन ऑफ पावर बच गया। पावर इक्वल्स टू क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो L⁻⁻2 एनर्जी का था, और बाई टाइम कर दो। टाइम की वैल्यू कितनी है? L² है। L⁻⁻2 बाई L², L⁻⁻4। तो पावर का किधर गया? पावर L⁻⁻5 लिखा है डायमेंशन ऑफ पावर। तो ये हो जाएगा गलत, बाकी सारे सही। सो इसमें था BCD सही, और ए जो था गलत था। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये JEE एडवांस 2017 का सवाल है, और मैंने पहले ही बता दिया है कि क्यों मैं लगातार 10 साल के सवाल नहीं करा रहा हूँ, बल्कि सेलेक्टेड सवाल ही करा रहा हूँ। अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते हैं कि आप लोगों का सिलेबस डन है, या मुझे हर एक सवाल कराना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग, कि मतलब आपने पूरा 11th 12th के हर एक टर्म को जानते हो नहीं जानते हो, मैं बस ऊपर ऊपर बता दूं उसका यूनिट, और बताकर मतलब सॉल्व कर दूं, तो मैं सॉल्व कर दूंगा। वरना लेट मी कंप्लीट दिस कोर्स, मीन्स जो भी थ्योरी है 11th 12th की पूरी, और लास्ट में अगर ये कोर्स कंप्लीट हो जाता, नॉट प्रॉमिसिंग दैट आई विल कंप्लीट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट द कोर्स। तो जब भी कंप्लीट हो जाता है तो अगेन ये चीज़ पक्का, मतलब मैं पूरा 10 साल का कराने वाला हूँ। तो फिलहाल तो 2017 का जो सवाल है उसको देखते हैं। कंसीडर एन एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस आर। इंस्टेंटेनियस रेडियस का मतलब है किसी इंस्टेंट पे, इंस्टेंट यानी सेकेंड ऑफ टाइम कह सकते हैं, मतलब उसी समय, क्षणिक, उस क्षण पे रेडियस स्फीयर का आर है। टोटल मास कांस्टेंट मान लेते हैं। द एक्सपेंशन इज सच दैट इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रो रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम। एक्सपेंड भी कर रहा है और डेंसिटी को यूनिफॉर्म मान लिया। रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, जिसकी वैल्यू ये 1/ρ/dt, मीन्स सिंपली डेंसिटी का रेट ऑफ चेंज पर यूनिट डेंसिटी कह सकते हैं, ये कांस्टेंट है। द वेलोसिटी v ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ एक्सपेंडिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू। अब जैसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो ये एक स्फीयर है, ये एक्सपेंड कर रहा है, सपोज थोड़े देर बाद इतना बड़ा हो गया, एंड इसी तरह से फिर और थोड़ी देर बाद और थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये जो स्फीयर है ये एक्सपेंड कर रहा है, और स्फीयर क्या होता है 3D इमेज, और हर तरफ इसका रेडियस बराबर होता है,
बराबर होता है ना हर तरफ रेडियस, तो ये सब तरफ से एक जैसा फूल रहा होगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो वो उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा मतलब रेडियस का सेम होगा, क्योंकि ये अगर इतना दूर गया तो इसको भी इतना ही दूर जाना होगा, रेडियस तो बराबर रखना है सब तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट लो सेम ही बात आएगी। और वेलोसिटी कैसे निकलेगा, रेडियस का जो चेंज हो रहा होगा पर यूनिट टाइम, क्योंकि वेलोसिटी किस साइड है, रेडियली ही है, ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है रेडियली हर तरफ। तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डी आर बाई डी टी। और हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, ये किससे प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू समथिंग, जो भी आ जाए समथिंग। दिया हुआ क्या क्या है, दिया हुआ क्या क्या है, तो रेडियस दिया है, रेडियस सबसे पहले रेडियस दिया है किस इंस्टेंट पे, आर है। डेंसिटी दी है जो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, रो है। और एक चीज़ दिया है कि 1/ρ डी रो बाई डी टी, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट 1/ρ डी रो बाई डी टी। अब हमको लाना है रेडियस, रेडियस कैसे आ सकता है, तो ये वैल्यू तो जो भी दी है, मतलब इक्वेशन हमारे पास एक ही है, वो है ये डी रो बाई डी टी। अब क्या है कि हमको इसलिए सोचना होगा डेंसिटी के ही टर्म में कि कैसे रेडियस को डेंसिटी के टर्म में लाया जाए, कुछ किया जाए, क्योंकि जो ऑप्शन भी है वहाँ भी हर जगह रेडियस ही है। ये जो क्वांटिटी है मतलब वेलोसिटी, ये रेडियस टू दी पावर समथिंग होगी। ऑप्शंस देख के तो ये पता चल गया कि इंटू आर टू दी पावर ए, कांस्टेंट इंटू आर टू दी पावर ए। अब कोई ऐसा दिमाग मत लगाना कि वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है तो सीधा सीधा रेडियस तो मीटर है तो m टू दी पावर ए, मीन्स हो सकता है, बट देखो मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, और यहाँ अगर हम कह दें कि ये भी मीटर टू दी पावर ए हो जाएगा इसका यूनिट, और ए को 1 कर दे, तो हम के मतलब जो कांस्टेंट है उसकी यूनिट 1/सेकेंड है, ये गारंटीड नहीं कह सकते। हो सकता है ये कांस्टेंट अपने आप में कोई अदर क्वांटिटी हो जिसकी यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते कि के इंटू आर टू दी पावर ए है, तो सिंपली मतलब वेलोसिटी में क्योंकि मीटर पर सेकेंड है तो लेंथ की तो यूनिट 1 ही होगी, तो मीटर मीटर तो ए की वैल्यू 1 आ गई। लड़ने को कभी लड़ भी सकता है तुक्का, बट ऐसे नहीं कर सकते। तो हम डेंसिटी पे थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास जो है वो कांस्टेंट है, टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट, ये बात दी हुई है, ओके। तो डेंसिटी को हम ले लेते हैं कि मास को हम कैपिटल एम से ही लिख देते, वरना वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास इंटू 3/4 पाई आर क्यूब, यही होगा, यही होगा ना। सो अब डी रो बाई डी टी 3m/4 पाई, ये कांस्टेंट है, 1/r क्यूब, इसका d/dt दोनों तरफ करने पे
ओके, तो एज्यूम करता हूँ कि कैलकुलस आप लोगों ने मतलब मैथ्स में कर लिया होगा, या फिजिक्स में मतलब आपको उतना कैलकुलस बताया गया होगा कि आपको ये डेरिवेशन कह रहा हूँ, डेरिवेटिव आता होगा। ओके, सो डी रो बाई डी टी इक्वल्स टू 3m/4 पाई इंटू रेडियस है। रेडियस को पहले तो हमको लिखना होगा d/dr r⁻³ ओके, देन dr/dt ऐसे करके आएगा। सो डी रो बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस साइन आ जाएगा इसका -9m/4 पाई r⁻³ था तो 1/r⁴ हो जाएगा इंटू dr/dt हो जाएगा। अब हमने जब कांस्टेंट लिखा है क्वेश्चन में तो 1/रो डी रो बाई डी टी इज अ कांस्टेंट। ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है, तो 1/रो से दोनों साइड डिवाइड करेंगे 1/रो से डी रो बाई डी टी। अब 1/रो की वैल्यू कहाँ से आएगी? रो की वैल्यू यहाँ डी है, कितनी है? 3 × m/4 पाई r³। इससे डिवाइड कर दो तो 4 पाई r⁴ ये वैल्यू थी, और इसकी वैल्यू कितनी है? 3m/4 पाई r³ इंटू dr/dt। 4 पाई गया, mm गया, 3 बच गया, r³ और ये r बच गया, r³ पूरा गया। सो 1/रो डी रो बाई डी टी इक्वल्स टू -3/r dr/dt। सो dr/dt किस पे डिपेंड करेगा? ये पूरा तो है कांस्टेंट, तो इसको k लिख दो, जो कि अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि वेलोसिटी बराबर dr/dt है तो कांस्टेंट इनटू समथिंग, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया k इंटू r/3 और ये माइनस साइन dr/dt, और ये है वेलोसिटी। सो अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ये, क्योंकि कांस्टेंट है, इसकी तो जो भी वैल्यू है कांस्टेंट है। लेकिन ऐसा मत सोचना कहीं भी कि ये कांस्टेंट है तो इसकी मतलब ये डायमेंशन भी कुछ नहीं है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट नहीं है ये, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? मीटर/सेकेंड होता है, और यहाँ पे रेडियस की यूनिट मीटर ही रहेगी, ऐसा नहीं कि मीटर/सेकेंड है। ये जो वैल्यू है ना, इसकी यूनिट अगर तुम देखोगे तो इसकी यूनिट 1/सेकेंड आ रही होगी। डेंसिटी कट गया मतलब चेंज है, और ये भी डेंसिटी है तो चेंज इन डेंसिटी हो चाहे डेंसिटी हो, यूनिट तो सेम होगी। चेंज इन लेंथ हो चाहे लेंथ हो, यूनिट तो सेम होती है। बाई टाइम है तो 1/सेकेंड है, तो देखो इसलिए मीटर/सेकेंड। तो ऐसा नहीं है कि मतलब यूनिट कुछ खिसक गया। तो ये भले ही कांस्टेंट है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट नहीं है, इसके अपने डायमेंशन है, वैल्यू इसकी कांस्टेंट आती है, मतलब इस सवाल में कांस्टेंट आएगी जो भी होगी।